प्रीपोजिशन के रूल नंबर 3 को आज समझाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को समझाया था। आज रूल नंबर 3 को समझाते हैं। रूल नंबर 3 में द मॉर्निंग, द इवनिंग, द नाइट, द नून, द मिडनाइट के बाद ऑफ है। ऑफ के बाद फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसा रहने पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इतना सिर्फ यही रहने पर हम इन का प्रयोग करते थे। रूल नंबर 2 में बता दिए हैं। लेकिन आज क्या इसके बाद और कुछ है। ऑफ है, ऑफ के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे। चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। आई वेंट टू पटना डैश द नाइट ऑफ संडे। इसमें हमने ऑन का प्रयोग किया क्योंकि इसमें ऑफ के बाद फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। इसमें भी यही हाल है। नेहा कैम डैश, इसमें डैश होगा, द मॉर्निंग ऑफ 2 अप्रैल। इसमें मैंने ऑन का प्रयोग किया क्योंकि इसमें ऑफ के बाद 2 अप्रैल है। दे वेयर इन्वाइटेड डैश द नून ऑफ होली। इसमें मैंने ऑन का प्रयोग किया क्योंकि ऑफ के बाद होली है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर एक बार समझाते हैं। द मॉर्निंग, द इवनिंग, द नाइट, द नून, द मिडनाइट। ऐसा कुछ भी रहने पर उसके बाद ऑफ रहना चाहिए। ऑफ के बाद पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफ के बाद यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तभी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि ऑफ के बाद पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहेगा तो हम उसमें इन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड रूल में इसको हम समझा दिए थे। अब रूल नंबर 4 को समझाते हैं। रूल नंबर 4 हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ और निश्चित समय अवधि रहने पर फोर का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय अवधि रहने पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और निश्चित समय अवधि जैसे एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी रह सकता है। 2 डेज, 2 ईयर्स, 5 डेज, 6 मंथ, ये सब अनिश्चित समय अवधि है। यही सब रहने पर फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन निश्चित समय अवधि रहने पर उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। कंडीशन है उसके साथ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन उस सेंटेंस में रहना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। PM, AM, ओ क्लॉक के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन रहना चाहिए। पिछली वीडियो में हम बताए थे कि PM, AM, ओ क्लॉक रहने पर हम ऐट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह नहीं बताए थे कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन भी रहना चाहिए। लेकिन आज इसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन भी है। संडे, जुलाई, दिनों का नाम, महीनों के नाम, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, यस्टरडे, ये सब फिक्स समय है, निश्चित समय अवधि है, इसलिए इसमें हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसका। दे हैव बीन गोइंग 10 o'clock। इसमें फिक्स समय है, 10 o'clock फिक्स समय है, इसलिए इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सी हैज बीन सिंगिंग 1990, यह भी फिक्स समय है। अब फिक्स निश्चित समय अवधि रहने पर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन रहने पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर आगे आई हैड बीन टीचिंग 2 डेज। 2 डेज ये फिक्स समय नहीं है, इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम फोर का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि यह रूल नंबर 4 भी आपने समझ लिए होंगे। आप रूल नंबर 5 समझाते हैं। प्रीपोजिशन का रूल नंबर 5, और निश्चित समय अवधि के बाद एगो रहेगा तो वह निश्चित समय अवधि हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम माने अनफिक्स समय टाइम रहने पर, उसके बाद एगो रहने पर वह फिक्स समय हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, इसलिए उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई हैव बीन रीडिंग 2 hours एगो। इसमें एगो जुटा हुआ, इसमें एगो ऐड है। सिर्फ 2 hours रहता तो उसमें फोर का प्रयोग करते, लेकिन इसमें क्या है? 2 hours के बाद एगो है, 2 घंटे से पहले, तो यह फिक्स समय हो गया, इसलिए इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सी हैज बीन सिंगिंग 5 days एगो यदि जुट गया तो इसमें हम फोर का प्रयोग न करके हम सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन एगो नहीं रहता तो हम उसमें फोर का प्रयोग करते। अब रूल नंबर 6, 7, 8 अगली वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।